अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज ऐसी स्किल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप घर बैठ के अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से इजीली आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपने घर बैठ के ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपने अपने घर पे बैठ के अपने लिए काम करना है और डॉलर्स में कमाने हैं। डेली बेसिस पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये ऐसा काम है कि डेली बेसिस पे आपने 20 से $25 आपने कमाने होंगे। वो कैसे कमाने होंगे, उसके लिए आज ये सारी वीडियो आपको देखनी है, कंप्लीट देखनी है। वो इसलिए देखनी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है इस पर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हमने 20 से $25 कैसे कमाना है, और वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। तो आए, तो उस पर आज डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट वो होती है कि जिस पे हमने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर हमने कोई चीज़ डाउनलोड करनी होती है, सॉफ्ट कॉपी को हमने डाउनलोड करना होता है। जैसे नंबर वन, अब नंबर वन क्या है कि नंबर वन आपके पास है कि आपने ऑनलाइन कोर्सेज देखे होंगे। ऑनलाइन कोर्सेज कौन से होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, वेब डिज़ाइनिंग के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, एसईओ के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं कोर्स बना रहा हूँ, कोर्स बनाने के बाद मैंने इसको डिजिटल सेल करना है। अब मैं एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पर जाके रखूँगा तो ये मेरा कोर्स जो है वो सेल होगा। जो जो इसको बाय करेगा मुझे उसके पैसे मिले। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो भी डिजिटल प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं जो कि हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मोबाइल पे जाएं डाउनलोड कर दें, लैपटॉप पे जाएं डाउनलोड कर दें, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट में मैंने आपको एक तो फर्स्ट वे तो आपको बता दी। लेट्स सपोज कि आपने एक पिक्चर है, एक इमेज है, ठीक है, आपने इमेज, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस प्लेटफॉर्म से आपने इमेज को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते हुए आपने किस प्लेटफॉर्म पे रखना है और बेचना है। आपने कुछ नहीं करना, डाउनलोड करना है, उठाना है और प्लेटफॉर्म पे रखना है, बेचना है और पैसे कमाने हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। दूसरा हमारा ये होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, जिसी, ये समझ लें कि हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। तो जब हम टूर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े सीनरीज होती हैं जिसकी हम पिक्चर्स लेते हैं अच्छे अपने मोबाइल से या डीएसआर एक कैमरा से हम उसकी पिक्चर लेते हैं। तो वो जो पिक्चर आती है उसको हम अपने पास सेव करते हैं हाई रेजोल्यूशंस के ऊपर, और हम जाके अपने प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपको आज बताऊंगा उस पे जाके आपने रखनी होती है और फिर आपने अपनी पिक्चर को सेल आउट करना होता है। इसको भी हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ये तीसरे वे हो गया प्रोसेस है कि डिजिटल प्रोडक्ट का किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। अब है कि फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट कौन सी है? अब लेट सपोज कि ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को, जाहिर सी बात है मेरे हाथ में है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अब फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि इसमें क्या एफर्ट लगती है? हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है, नंबर वन। नंबर टू, इस पे जो हमारी एफर्ट लगती है कि इसके लिए हमें स्टोर चाहिए होता है, जो कि हमारे पास स्टोर होगा तो हम इसको वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, नंबर टू तो ये हो गया। नंबर थ्री क्या हो गया कि हम, कोई भी कोरियर कंपनी होती है, उस कोरियर कंपनी के ऊपर जो है हमने, जैसे लेपर्ड्स हो गई, टीसीएस हो गई, तो ये दो तीन ऐसी कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये काम करती हैं, कोरियर सर्विसेज दे रही होती हैं सर्विसेज अपनी। तो हम उनको हायर करते हैं तो उनको भी हमने चार्जेस देने। फिजिकल प्रोडक्ट में देखें कितनी आपके पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी लग गई है, और आपके पास जो है फिजिकल प्रोडक्ट की स्टोर भी होना चाहिए। तीसरी, आपके पास जो है आपकी एफर्ट भी लग रही है। चौथा, आपके पास जो कोरियर कंपनी है आपने उसको भी हायर करना है। तो ये चार चीज़ें आपको एफर्ट करनी पड़ेंगी, तो फिर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है फिजिकल प्रोडक्ट के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो है फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये समझ लें कि वैसे तो आजकल दौर इसी का ही है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ी सी एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है और इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक आज का ऐसा टॉपिक बनाया जाए जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, और आप उसको प्रोडक्ट को यहाँ से डाउनलोड करें और अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखें और उसको सेल आउट करें, और डेली बेसिस पे आप 20 से $25 आप लोग कमाएं। तो डिजिटल प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं और उस पर क्या क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है। ये आज की वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से लेके 100 तक बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको आप देखेंगे तो आपको ख़ुद मज़ा आएगा काम करने में कि बिल्कुल डिजिटल प्रोडक्ट को हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है।
हमने सिर्फ चीज़ उठानी है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखनी है और हमने सेल करनी है और हमारे पास इनकम अच्छी खासी जनरेट होगी। डेली बेसिस पे हमने 20 से 25 डॉलर कमाने। जब 20 से 25 डॉलर कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी इनकम होगी हमारे पास। तो इस पे आप ज़रूर काम करिए, लेकिन वीडियो को मैं आपको यही अगेन कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को प्रॉपर देखना है शुरू से लेके एंड तक। आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन से हमने उसको फॉलो करने हैं और किस तरीके से अपनी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद किस तरीके से हमने प्रोसेस है। आज से ही आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आप अपना काम स्टार्ट करें। जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको प्रोसेस समझ आएगा और प्रोसेस भी हो जाएगा और इंशाल्लाह आप अर्न भी करने लग जाएंगे। तो इसीलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप मुझे फॉलो करें और जो है स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे किस तरीके से मैं इन चीज़ों को सारों मैनेज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और आप भी बिल्कुल उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अच्छा अपना अर्न करते रहें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आपके पास इनकम आए, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगे। जहां पे प्लेटफॉर्म की वीडियोस बनाता हूं जहां पे आपको फ़ायदा हो, जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो और आप अपना अच्छा अर्न करें और अपने लिए अच्छा कमाएं। तो इसीलिए मेरी जो भी आपके पास आने वाली वीडियोस होंगी, जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी मज़ीद मेरी वीडियोस होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप मेरी वीडियो को देखेंगे और फॉलो करते जाएंगे और मज़ीद आपको फ़ायदा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की। तो आज जो मैंने आपको बताया कि इंट्रो में आपने देख ली सारी चीज़ें कि आज हम जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स को, अब हमारे पास दो वे हैं ना। अब दो वे कौन से हैं? एक तो हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने पिक्चर्स को डाउनलोड करना है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है हमने उसको सेल आउट करना है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम एक अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक वेबसाइट आपको शो ऑफ हो रही है, ये गुमरोड। अब ये गुमरोड कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये गुमरोड वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम डिजिटल प्रोडक्ट अपनी यहाँ पे लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोजेक्ट लिस्ट होती हैं, आप यहाँ पे इनकी कैटेगरी के अंदर ये आ जाएंगे। ऑल कैटेगरी डिज़ाइन के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जो है फैशन डिज़ाइन, फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग की ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की हैं जो कि आपके पास होंगी। जब पिक्चर्स होंगी तो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपने लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेल आउट करना है। अब लोग कहेंगे कि यार हम इस प्रोजेक्ट पे जो है इतना ट्रस्ट क्यों करें? अब ये ट्रस्टेबल है भी नहीं है वेबसाइट, तो हम किस तरीके से अपनी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस पे जो है वो हेजिटेट फील कर रहे होते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे डालेंगे, जब डालेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने भी सारी चीज़ें फेस की हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमारे पास एक हल होता है कि जो भी वेबसाइट होती हैं जो मार्केट में चल रही होती हैं तो हम उसको देख रहे होते हैं कि कौन सी वेबसाइट ट्रस्ट वाली है जिस पे हम ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम स्कैमर एडवाइज़र के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है gumroad.com, रिव्यूज़ हमें बता रहा है इस वेबसाइट का। ठीक है, हाई ट्रस्टेड रेटिंग हमें बता रहा है। अब हम नीचे आ जाते हैं तो आप यहाँ देखें कि ट्रस्ट स्कोर इसका कितना बता रहा है, 100/100। अब इसका मतलब ये हो गया कि 100 तो ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है, हम इस पे इजीली काम कर सकते हैं। इसकी ओवरव्यू और देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे नज़र आएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। आप इसको एक दफ़ा अपनी नज़र से भी इसको स्कैमर से जाके आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर हम अगर अपना काम करते हैं तो इसके ऊपर ट्रस्ट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये तो चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब आ जाते हैं कि अब यहाँ पे हमने थोड़ा-सा इसको नीचे करते हैं। नीचे करते साथ ही आप यहाँ पे देखें कि बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे अपनी पिक्चर्स डाली हुई हैं और ये देखें लाइफ टाइम कंसल्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें डिटेल्स दिखा रहे हैं कि अब देखिए $2500 ये बंदा जो है वो सिर्फ कंसल्टेंट्स कर रहा है और हमें जो है कह रहा है कि मैं इतने पैसे आपसे चार्ज करूँगा। इसी तरीके से आप नीचे आते रहेंगे। नीचे देखें तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें ही सेल आउट हो रही हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें इस यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब जब मैंने आपको स्टार्ट में इसका इंट्रो बता दिया था कि हमने डिज़ाइन के ऊपर जाना है, ड्राइंग के ऊपर जाना है, सारी चीज़ें ये देख लेनी है। ठीक है, अब इस पे हमने काम कैसे करना है,
अब हम इसमें काम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो आपने गुमरोड के ऊपर आ जाना है, तो यहाँ पे ये अभी एक इसका जो है ये समझ लें कि इसका होम पेज है जो आपको शो ऑफ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये डैशबोर्ड है, क्योंकि मैंने इस गुमरोड को जो है लॉगिन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अपनी आईडी लगा के इसको साइन अप करके मैंने यहाँ पे अकाउंट अपना बनाया हुआ है, तो आप भी इसका अकाउंट ईज़ी बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप ये वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप साइन अप का ऑप्शन आपके पास आएगा, साइन इन साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आपने सिंपल साइन अप किया, जैसे ही खुल जाएगी तो आपके पास ओवरव्यू सामने आ जाएगी वेबसाइट, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप उसको फेसबुक के लिंक के ज़रिए इसको लॉगिन करेंगे या फिर आप अपने गूगल के ज़रिए इसको लॉगिन करेंगे। तो गूगल जो आपकी इस क्रोम के अंदर आपकी यहाँ पे वेबसाइट अपना जीमेल आईडी आपकी ओपन होगी, तो आप उसको यहाँ पे गूगल कर दीजिएगा। गूगल से आप इसको लॉगिन कराना चाहें तो वो ईज़ी आराम से गूगल के ऊपर आपकी उसी ईमेल के ऊपर ये लॉगिन हो जाएगा। तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, प्रोसेस ही बिल्कुल आसान है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये तो वेबसाइट्स का ओवरव्यू आपको नज़र आ गया। यहाँ पे चलते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर। अब जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको आपको देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको कहता है कि वेलकम टू गुमरोड। अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ देखें बैलेंस हमें बता रहा है लास्ट 7 दिन के, कोई भी अभी तक देखें मैंने अभी इस पे काम नहीं किया कि मेरा ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो इसीलिए मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। जो मेरा अपना ऑलरेडी पिछला अकाउंट है, पुराना अकाउंट, तो उसमें मेरा काम चल रहा है। कुछ मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं, उनके भी माशाल्लाह काम चल रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इस पे काम करते हैं। मैंने उनको एक ओवरव्यू बता दिया था, मैंने कहा आप इस पे काम करें, तो वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम होते हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रख कर करता हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो बिगनर हैं, जो अर्न करना चाहते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख लें सारी चीज़ें। अब लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे होम है, प्रोडक्ट्स है। अब नीचे जाते रहेंगे ईमेल्स वगैरह। तो अब सबसे पहले तो आप इसको इतना ओवरव्यू आपने कर लिया, तो आप अब यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर ही। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि यहाँ पे लिस्ट हुई हुई हैं, ठीक है। ये देखें कि ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स हैं, आर्ट्स हैं, न्यू बुक है, तो ये ऑलरेडी जो है इन्होंने लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि देखें यहाँ पे भी अभी अनपब्लिश्ड है, तो अभी इसको पब्लिश करेंगे तो वो भी हो जाएगी, लेकिन उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अभी हम आप देखते हैं कि हम इस पर किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट को आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट पे जाते साथ ही आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू थोड़ा सा सॉरी ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपको ये कह रहा है कि आप नेम, ये देखें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नेम। अब नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट क्या है कि डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, कोर्स एंड ट्यूटोरियल, फिर ई बुक, मेंबरशिप और बंडल। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे हमें 3 चीज़ें 4-5 चीज़ें हमें इसने शो ऑफ कर दी कि किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको कह रहा है कि डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट भी कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि हम अपनी कोई से फाइल डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी पिक्चर्स होती हैं, तो या तो फिर ये समझ लेंगे कोई वीडियोस होती हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट इंट्रो में बता दिया था कि वो चीज़ें आपने पिक्चर्स कैसे डाउनलोड करनी है, या आप किसी जगह पे जाते हैं वहाँ से पिक्चर्स लेते हैं, वो फिर अपने मोबाइल में सेव करते हैं और फिर यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना, लिस्ट कर देना है। तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आती हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स आप यहाँ पे जो भी आपके पास डाउनलोड हुई भी होंगी, तो आप यहाँ पे उनको पेस्ट करके लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कोर्स और ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाते हैं। आप जो भी कोर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाते हैं, जिस तरीके से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस तरीके से कोई एक वीडियो बना के कोर्स अपना बेचना चाहता है, तो वो ईज़िली यहाँ पे जाते साथ ही अपना वो कोई भी कोर्स होगा वो बेचेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं, एमएस ऑफ़िस का आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, वेब डेवलपमेंट का आ जाता है, एसईओ का आ जाता है, तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं ई-बुक। अब ई-बुक पे क्या है कि आप यहाँ पे ई-बुक ये होती है कि जो भी बुक्स होती हैं, बुक्स कौन-सी होती हैं, आप उसको डिज़ाइन करें, उसके लिए ईज़ी होता है कि आप सिंपल सा जो है चले जाएँ कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा पे आप जब यहाँ पे आएँगे तो मैं कैनवा पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च करवाया बुक, ठीक है। सर्च करवाने के बाद जो है आपने नीचे आ जाना, ये देखें बुक्स हैं सारी आपको नज़र आ रही हैं, फ्री वाली आप ले लीजिएगा, जिनके नीचे प्रो लिखा हुआ है तो ये आप नहीं ले सकते।
तो आप इसमें जो जो आपको अच्छी लगती हैं, जो जिसका समझ लें कि फ्रंट पेज और बैक पेज अच्छा लगता है, आप उसको उठा के कैनवा पे अपनी एक बुक जो है बना सकते हैं। वो भी ईज़ी है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टमाइज़ आप उसको ईज़ी कर सकते हैं अपना नाम। जैसे ये डिजिटल ई बुक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाएँगे तो आपने यहाँ पे डिजिटल बुक की जगह अपना कोई भी टाइटल है वो दे देना है, तो फिर इस तरीके से बुक आप अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये तकरीबन कैनवा जो आपको पता ही है कि कैनवा डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास बेहतर होता है। तो अब दोबारा आ जाते हैं हम इसके ऊपर। तो आपने बुक बना लेनी है, उसकी आप ये आपको क्या कह रहा है कि आपने पीडीएफ फाइल बना लेनी है, ठीक है? वो बुक के ऊपर मैं लेक्चर एक अलग बना दूँगा, इस वीडियो के ऊपर वो बहुत अलग बनेगा, लेकिन ये कि मैं आपको पिक्चर्स का बता दूँगा छोटा-छोटा जो आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो फिर बुक के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है? तो अच्छा, इसमें बुक में आपको एक और एडवाइस ये मिल सकती है कि एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप चले जाएँगे, तो ये आपको इनसे थोड़ी-सी हिंट्स मिल जाएँगी। अब हिंट्स कैसे मिल जाएँगी कि आपने यहाँ पे देख लेनी है कौन-कौन सी बुक्स है, आप उसको ओपन करके देखेंगे कि उसमें डिटेल्स सारी होती हैं। जैसे मैं आपको लाइक ये कह दूँ कि गेम्स की बुक्स होती हैं, गेम्स के अंदर सामने उसका फ्रंट लिखा होगा, गेम का होगा। तो अब जैसे इस तरीके से आप देख लें, द नेम्स टच। अब द नेम टच का जो है अब ये टाइटल है, आप इसी तरीके से कैनवा पे जाके आपने एक बुक बना लेनी है, उसका टाइटल इस तरीके से डिज़ाइन कर लेना है, फिर उसके अंदर आपने पेजेस बना लेने हैं। पेजेस बना के फिर आप उसको इससे ये समझ लेंगे चैट जीपीटी से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप इससे वहाँ पे डिटेल सारी लिखवा सकते हैं। लिखवाने के बाद अपनी इस बुक पे कैनवा पे जाके आपने उस पे सिंपल सा आपने जाके पेस्ट कर देना है। तो एक तो ये तरीका है कि आपको देखें यहाँ से जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि इस तरीके से आप बुक को यहाँ से हिंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है, इसके लिए हम फिर एक नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको पूरा एक लेक्चर पूरा ई बुक के ऊपर में बना के किस तरीके से बनाते हैं, चैट जीपीटी से क्या-क्या लिखवाते हैं, लिखवाने के बाद कैनवा पे बना के फिर हम इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं वो, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पे कर लेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बंडल का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी एक पिक्चर्स नहीं करनी, आपने 6-7 पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देनी है, इसका मतलब ये। अब हम जल्दी से चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं, मैं लिख देता हूँ कोई भी मैंने पिक्चर डाउनलोड की हुई है, वो मैं बताता हूँ कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपने करनी है। मैं इसको सिंपल सा कर देता हूँ ABC, ठीक है? ये समझ लें कि मेरा जो है ये नेम है, इस नेम के बिहाफ़ पे मैंने आगे अपना सेल आउट करना है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जाके ये डिजिटल प्रोडक्ट इसको मैंने सेलेक्ट हुआ हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आ जाना है कि आपने अपनी प्राइस क्या लिखनी है, मैंने लिख देना है कि $10, ठीक है? यहाँ पे आप इसको $10 लिखेंगे और $10 करते साथ ही आपने यहाँ पे देखें ऊपर आ रहा है नेक्स्ट कस्टमाइज़। जैसे आप नेक्स्ट कस्टमाइज़ करेंगे तो ये हमें अलग न्यू पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम आ गया, जो जैसे मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा था ABC, आप जो भी लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आते साथ ही आप यहाँ पे कंपनी का जो भी प्रोडक्ट उसका नाम आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल्स वगैरह जो भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो आपको ईज़ी लगे, ठीक है? आप यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे यूआरएल है। अब यूआरएल कौन-सा है कि ये यूआरएल हमने लाज़मी खुद अपना जनरेट करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको जाके सेव कर लेंगे तो आपका यूआरएल बन जाएगा, वैसा नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक कीवर्ड बना लेंगे, मतलब एक यूआरएल बना लेंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी किया हुआ है तो आप यहाँ पे आप भी कर लें छोटा कर लेते हैं ABC, ठीक है? अब ये हमारा यूआरएल बन चुका है, ठीक है? अब यूआरएल हमारा बन चुका है कि यहाँ पे आप देखेंगे इस नाम से मैं लॉगिन हुआ हूँ। ये जो ZT123 डॉट गुमरोड के नाम से जो ये मेरा ये अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये यूआरएल आ गया जो कि हमारे आगे ABC शो कर दिया इसने। अब यहाँ पे डोमेन यहाँ ज़रूरत नहीं है, कस्टम डोमेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कवर के ऊपर हमने यहाँ पे पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, ठीक है? अब पिक्चर्स हमने डाउनलोड करनी है, आप सिंपल सा यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर कंप्यूटर से फाइल आपके होंगे, एक्सटर्नल लिंक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर फाइल के ऊपर जाएंगे तो आपने कंप्यूटर फाइल के ऊपर जाते साथ जहाँ पे आपने फाइल रखी हुई होगी, आप वहाँ से फाइल उठाएंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपने हाँ, यहाँ पे आपने वो पिक्चर रखनी जो कि आपके फ्रंट पे आएगी, तो मैंने सबसे पहले ये वाली पिक्चर रख लेनी है एक, ताकि वो फ्रंट पे आ जाएगी। इससे हम नीचे चलते हैं। जैसे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि थंबनेल। अब थंबनेल क्या है कि इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब थंबनेल जो है मैंने ये वाला रख लेना पहला, ताकि ये फ्रंट पे मुझे ये शो ऑफ हो जाए। ठीक है? आपके पास इस तरीके से ये शो ऑफ हो जाएगा। अब आप आ जाएँगे नीचे। अब प्रोडक्ट इन्फो है। अब प्रोडक्ट इन्फो क्या है कि प्रोडक्ट इन्फो ये कि आपने ये कह रहा है कि कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होगा कि आपने सिर्फ इसको कर देना बाय दिस,
क्योंकि आपने ज़ाहिर सी बात है बेचना है तो आप बाय दिस करेंगे। समरी को आप छोड़ दें। अब यहाँ पे डिटेल्स अगर आपने डालनी है तो डिटेल्स भी डाल दें, लेकिन इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल डालने की। नीचे आप आ जाएँ, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट प्राइस रख लिए। प्राइस रखने के बाद आपने यहाँ पे जो आपकी वेरिएशंस हों पिक्चर्स के अंदर, तो आप वो वेरिएशंस भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखें तो कोई मसला नहीं इसका, लेकिन आप उसमें भी ये रख सकते हैं वेरिएशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चल के यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए हमारे पास नीचे आ जाता है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने इसकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। मतलब यहाँ पे आपने वो पिक्चर्स रख लेनी है जो आपने पिक्चर आपने डाउनलोड की थी। अब वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि पिक्चर्स कहाँ से हमारे पास आएंगी। मैं आपको गुमरोड का वो ओवरव्यू सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पहले इस पर ये काम करके दे रहा हूँ। जहाँ से हमने पिक्चर्स उठानी है मैं वो भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से डाउनलोड करके आपने यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे, ये देखें ये ऊपर आ रहा है अपलोड फाइल। अब अपलोड फाइल के ऊपर आप करेंगे, कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर जाएंगे। कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर आने के बाद आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 बाय 1 फाइलें जो है वो अपलोड होती जाएंगी सारी। अभी आप देखते रहेंगे, थोड़ी देर में नेट के ऊपर वो आपका वो करता है कि नेट आपका कितना तेज़ है, उस हिसाब से ये आपकी फ़ाइलें जो है वो अपलोड होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको जी, तो अब ये देखेंगे फ़ाइल यहाँ पे हो गई डाउनलोड। ठीक है, अब ये डाउनलोड भी हो गई, कंप्लीट हो गई प्रोसेस। ये मैंने इसलिए एक फ़ाइल को रखा है क्योंकि इसमें आपको फिर फ़ाइल को कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे छोटे कंप्रेस करके फ़ाइल को रखिएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें सेव चेंजेज है, तो फिर हम इसको कर लेंगे पब्लिश। अब जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारी ऑलरेडी जाके ये पब्लिश हो चुकी है, देखिए पब्लिश हो गई है। अब पब्लिश हो गई है, अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि ABC123 के नाम से मैंने टाइटल थोड़ा सा उसका चेंज किया था। तो अब ये देखेंगे आप यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप ये कॉपी यूआरएल करके अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप इनको शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे भेज सकते हैं, वहाँ से सीधे आपके पास यहाँ जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे देखेंगे प्रीव्यू, आप इसको जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि इस तरीके से जो है आपके पास ये इमेज है। अब इमेज है, इमेज आने के बाद यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आ गया। ठीक है, और देख लें $10 की हो गई, 1 2 3 जो भी, मतलब ये डिटेल्स है। अभी मैंने डिटेल्स यहाँ डाली नहीं, टाइटल नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन नहीं डाली, कुछ भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की थी। तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें ना, डिटेल्स वगैरह जाके चैट जीपीटी पे जाके आप उसको अपने हिसाब से जो भी टाइटल देना चाहें, जो डिटेल देना चाहें, जैसी कोई पिक्चर्स हो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि हमने इस तरीके से इसको पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे जैसे बाय नाउ बाय दिस है, अब यहाँ पे जो भी जाएंगे मेंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही साथ ही यहाँ डिटेल्स आ जाएगी कि आप यहाँ पे सेल और बाय, मतलब इजीली कोई भी कस्टमर होगा वो यहाँ से बाय कर सकता है। आप यहाँ देखें कि ये क्वांटिटी एक है और $10 का है। इसी तरीके से आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप आएंगे, देखें यहाँ कंट्री है, जिस कंट्री से वो बाय करना चाहता है तो उस हिसाब से वो जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो अपने हिसाब से पेमेंट के जो भी मामला, मतलब यहाँ ईमेल एड्रेस डालेगा कस्टमर और यहाँ पे मतलब हमारी डली भी ऑलरेडी, यहाँ जो भी कंट्री होगा उसको पे करेगा तो सीधा ये बाय हो जाएगा, हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, जो इनके कमीशन होगा वो उनके पास चला जाएगा। तो ये एक ये चीज़ हो गई जिस तरीके से आप इसकी प्रोडक्ट रख सकते हैं। अब बात रह गई है कि अब हम इनसे पेमेंट कैसे लेंगे, अब हमारे अकाउंट में पेमेंट कैसे आएगी। अब आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, अब यहाँ लेफ्ट साइड पे जाएंगे, थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आउट लिखा हुआ है। जैसे आप पे आउट को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ शो कर रहा है कि लेट्स पेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना है सेटिंग में। अब ये सारी चीज़ें कुछ सेटिंग इसकी आपको करनी पड़ेंगी, सेटिंग ज़रूरी है, सेटिंग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, जैसे आप सेटिंग में गए तो सेटिंग में जाते साथ ही आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है डिटेल है वेरीफाइड है। ठीक है, ये आपके पास लाजमी आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि शेड्यूल पेमेंट का क्या होगा, आप मंथली लेना चाहते हैं, वीकली या क्वार्टरली। आप मंथली कर लें या चलें वीकली कर लेते हैं। कितनी अमाउंट है, $10 है। अब यहाँ पे दो है ऑप्शन है। ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है बैंक अकाउंट और दूसरा आ रहा है पेपाल। अब पेपाल तो हमारे पाकिस्तान में चलता नहीं है, बस आप सब दुआ करेंगे पेपाल चल जाए। ये इजी मैटर होता है, जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं कि पेपाल का अकाउंट हो, हम उस पर आपको पेमेंट भेजें। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है, अलग इश्यू है, उस पर अल्लाह बेहतर करेगा। अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपने कौन सी बैंक, जो भी आपका लोकल का बैंक है आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालें। ठीक है,
आप होल्डर का नाम, जो अकाउंट टाइटल है वो डालें, फिर यहाँ स्विफ्ट कोड डालें, आईबीएन नंबर डालें, कंप्लीट आईबीएन नंबर डाल के, आप इंडिविजुअल हैं, बिजनेस है, जो भी है आप कर लें। अगर इंडिविजुअल हैं तो आप उसकी डिटेल डाल दें। अच्छा, इसमें एक और इशू है कि अगर आप पाकिस्तान बैंक का डिटेल नहीं डाल सकते तो आप पाइनियर के अंदर जाते साथ ही आप वहाँ पे यूएसए अकाउंट आपको पाइनियर। जी, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि पायनियर पे जाएँगे तो पायनियर पे आपको वहाँ पे यूएसए का अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है पायनियर। तो आप वहाँ पायनियर का जो अकाउंट होगा वो आप टाइटल यहाँ डालिएगा, फिर उसका स्विफ्ट कोड आपको जो भी वहाँ पे शो करेंगे वो, और आईबीएन नंबर आप वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। किसी भी कंट्री का आपका अकाउंट पायनियर आपको शो करता है, आपको प्रोवाइड करता है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं अगर बैंक अकाउंट नहीं दे सकते। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ये काम कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है? तो ये आपका बैंक अकाउंट भी का भी मसला इसमें हल हो जाएगा। आपके पास पेमेंट आज जैसे वहाँ से जो भी कस्टमर जाएगा यहाँ से, अगर वो जैसे पे करेगा तो आपके पास ऑलरेडी वो हफ़्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको गुमरोड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं किस तरीके से। अब आ जाते हैं मेन इश्यू है हमारा मेन इश्यू हमारा कौन-सा है, वो ये है कि अब हम इसमें से पिक्चर कहाँ से उठाएँगे। जो मैंने ये पिक्चर रखी है, ये वाली पिक्चर है, ये मैंने कहाँ से ली है, डाउनलोड कहाँ से की है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही वेबसाइट आती है, ठीक है? आप इस वेबसाइट पे जाइए। अच्छा, इन दोनों वेबसाइट्स के जो है ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैं लिंक्स शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉपीराइट का एक इश्यू आ जाता है। तो ये दोनों के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वेबसाइट का भी डाल दूँगा और जो है गुमरोड का भी, दोनों कम वेबसाइट्स के मैं लिंक शेयर कर दूँगा। वहाँ से क्लिक करके आप इज़िली विज़िट कर सकते हैं, चेक कर ले सकते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आएँगे, वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे आएँगे, ये वो वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री में जो है पिक्चर्स, इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? कोई इसमें लाइसेंस का मसला नहीं है, लाइसेंस भी आपको ये अलाउ करता है, फ्री लाइसेंस है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कॉपीराइट कोई इश्यू नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे आएँगे, वेबसाइट के आने के बाद यहाँ देखेंगे तो राइट साइड पे लिखा हुआ है फ्री बेस। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते साथ ही आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद देखें, ये न्यू आपके पास एक लिंक, मतलब उसी वेबसाइट का न्यू पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखें शो कर रहा है कि फ्री फ़ॉन्ट्स हो गया, सेव एसवीजीज़ हो गई, फ्री वगैरह ग्राफ़िक्स सारी चीज़ें आपके पास शो कर रहा है, और फ्री क्लासेस भी शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे आएँगे फ्री ग्राफ़िक्स के ऊपर। अब आपने फ्री फ्री ग्राफ़िक्स को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएँगे तो आपके पास ये सारी इमेजेस, सारी चीज़ें कंप्लीट आपको यहाँ शो ऑफ हो रही हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? अब देखें कि मिसाल के तौर पे मैंने जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो ये रही, ठीक है? आप ये वैलेंटाइन डे के हिसाब से जो भी अब इवेंट आता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आपके पास ये इमेज सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कमर्शियल यूज़ अलाउड, मतलब ये कि कमर्शियल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लाइसेंस का इश्यू नहीं होगा, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएंगी, जो कि मैंने अभी सिर्फ एक ये वाली फ़ाइल रखी थी, मज़ीद और नहीं रखी थी इसके अंदर। तो इसी तरीके से आप ये फ़ाइलें डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं, और यहाँ से उठा के जितनी फ़ाइल्स होंगी आप वहाँ पे ये शो ऑफ कर सकते हैं, और वहाँ पे जाते साथ ही आप लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे फ्रीबीज़ पे आते हैं, फ्रीबीज़ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट भी आप फ्री में उठा सकते हैं, यहाँ से आप फ्री क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें देख ली, किस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से गूमरोड के ऊपर जाके हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो आप लिस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जितने अच्छे क्रिएशंस रखेंगे, जितनी अच्छी पिक्चर्स रखेंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलना बहुत आसानी से और मिलेगा, बिल्कुल यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अब बुक्स का होगा, मैं आपको बुक्स बनाना सिखाऊँगा, बुक्स कौन-सी होंगी, किस तरीके से होंगी, किस प्रोफ़ेशनल तरीके से बना के फिर हम इस पे लिस्ट करेंगे, तो बुक से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा, और आपको इनकम भी आना शुरू होगी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा।